दोस्तों, तुर्की जो कि पाकिस्तान के बाद भारत का कट्टर दुश्मन देश माना जाता है, वहां के राष्ट्रपति एर्दोगन ने हाल ही में एससीओ मीटिंग के दौरान प्रधानमंत्री मोदी से मुलाकात की थी और उनसे हाथ भी मिलाया, जिसके बाद पूरी दुनिया को लगने लगा कि शायद ऐसा करके तुर्की ने भारत की तरफ दोस्ती का हाथ बढ़ाया है और वह भारत के साथ अपने रिश्ते को अच्छा करना चाहता है। लेकिन इस मीटिंग के फौरन बाद ही तुर्की ने भारत के साथ ऐसी गद्दारी की जिसके बारे में कोई सोच भी नहीं सकता। लेकिन उसके बाद तुर्की की जिस तरीके से हर तरफ धज्जियां उड़ी वह भी देखने लायक थी। दोस्तों, आखिर क्या है पूरी खबर? तुर्की ने आखिर ऐसा कौन सा कांड कर दिया है भारत के साथ, और अगर बाद में गद्दारी करनी ही थी तो पहले क्यों तुर्की ने भारत की तरफ दोस्ती का हाथ बढ़ाया और बाद में उसका क्या नतीजा निकला? इन सभी बातों के बारे में आज हम आपको डिटेल में बताने वाले हैं। लेकिन उससे पहले आप हमें कमेंट करके जरूर बताइएगा कि आपको क्या लगता है कि भारत को तुर्की जैसे देश पर विश्वास करना चाहिए या नहीं। इस बारे में हमें अपनी राय कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। चलिए अब देखते हैं पूरी खबर विस्तार से। दरअसल पाकिस्तान के करीबी तुर्की ने अचानक संयुक्त राष्ट्र महासभा में एक बार फिर से कश्मीर का मुद्दा उठा लिया है। आपको बता दें कि संयुक्त राष्ट्र महासभा में एर्दोगन ने ऐसे वक्त पर कश्मीर का रोना रोया है जब वह कुछ ही दिन पहले एससीओ मीटिंग के दौरान प्रधानमंत्री मोदी से मिले थे, क्योंकि अगर वह प्रधानमंत्री मोदी को धोखा देना ही चाहते थे तो एससीओ मीटिंग के दौरान उनसे मिले ही क्यों। बता दें कि हाल ही के वर्षों में एर्दोगन ने संयुक्त राष्ट्र महासभा के उच्च स्तरीय सत्रों में कई बार कश्मीर का मुद्दा उठाया, जिसकी वजह से भारत और तुर्की के बीच के संबंधों में पहले से ही तनाव चल रहा था। और यही वजह है कि पीएम मोदी ने आज तक तुर्की की यात्रा से परहेज किया हुआ है। आपको बता दें कि दोस्तों, अपने ताजा बयान में एर्दोगन ने कहा कि 75 साल पहले भारत और पाकिस्तान दो सांप्रदायिक देश बने थे, लेकिन दोनों देशों के बीच शांति और एकता स्थापित नहीं हो पाई। ऐसे में हम उम्मीद और प्रार्थना करते हैं कि कश्मीर में उचित और स्थायी शांति स्थापित होगी। आपको बता दें कि जब कई मुस्लिम देश भारत के समर्थन में कश्मीर मुद्दे पर बोलने से बच रहे हैं, तो ऐसे वक्त में तुर्की लगातार कश्मीर का मुद्दा उठा रहा है। दरअसल आपको बता दें कि तुर्की बाकी मुस्लिम देशों का लीडर बनने का सपना देख रहा है और इसके लिए तुर्की ने पाकिस्तान समेत कई मुस्लिम देशों का समर्थन भी जुटा लिया है। और अब तुर्की बार बार कश्मीर का मुद्दा उठाकर सभी मुस्लिम देशों को इकट्ठा करना चाहता है, लेकिन देखा जाए तो अभी तक वह अपनी चाल में सफल नहीं हो पाया है और ना ही आगे कभी होगा। ऐसे में अब सवाल ये उठता है कि जब तुर्की को भारत विरोधी एजेंडा चलाना ही है तो फिर तुर्की के राष्ट्रपति एर्दोगन पीएम मोदी से मिले ही क्यों? दरअसल इसके पीछे तुर्की की एक साजिश है और वो यह है कि तुर्की एससीओ का सदस्य बनना चाहता था और एससीओ का सदस्य बनने के लिए उसे सभी सदस्य देशों की सहमति की जरूरत पड़ेगी। और अगर देखा जाए तो भारत को छोड़कर लगभग सभी देश तुर्की का समर्थन कर सकते हैं और ऐसे में एससीओ का सदस्य बनने के लिए तुर्की को हर हाल में भारत की जरूरत पड़ेगी। और इसी वजह से एर्दोगन ने पीएम मोदी से बातचीत करके उन्हें मनाने की कोशिश की थी, लेकिन इसके ठीक बाद तुर्की ने बेवकूफ़ी दिखाते हुए एक ऐसा कदम उठा लिया जिसका खामियाजा उसे सालों तक भुगतना पड़ेगा। और तुर्की की इस चाल के बाद दुनिया भर के सभी देश उसकी निंदा कर रहे हैं। दोस्तों, ऐसे में इस खबर के बारे में आपकी क्या राय है? आपको क्या लगता है कि तुर्की ने ये जो भारत के साथ किया उसके बाद आगे जाके भारत को तुर्की का साथ देना चाहिए या नहीं? इस बारे में हमें कमेंट करके बताइएगा और साथ ही वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक शेयर कीजिएगा। चलिए अब जानते हैं एक और बड़ी खबर। दोस्तों, अब जम्मू कश्मीर से एक ऐसी खबर सुनने को मिल रही है जिसने पूरे पाकिस्तान को हिलाकर रख दिया है। जी हां दोस्तों, आपको बता दें कि कुछ ऐसे लोग जो असल में जम्मू कश्मीर के नागरिक हैं, वो काफी सालों से पाकिस्तान में ही रह रहे थे क्योंकि उनको अपनी आधिकारिक जमीन नहीं मिली थी। लेकिन अब भारत के एक बड़े फैसले से वे लोग पाकिस्तान छोड़कर वापस अपने देश जम्मू कश्मीर आ रहे हैं और देखा जाए तो ये भारत के लिए भी एक अच्छी खबर है। ऐसे में आप सोच रहे होंगे कि ऐसा क्या हुआ कि ये लोग वापस भारत लौट रहे हैं, तो आज हम आपको इस वीडियो में उसी बारे में बताने वाले हैं। इसलिए वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा और साथ ही हमें इस बारे में कमेंट करके जरूर बताइएगा कि आपको क्या लगता है कि यहाँ पर जो लोग वापस भारत में लौट रहे हैं ये भारत के लिए अच्छी खबर है या नहीं? इस बारे में हमें कमेंट करके राय जरूर बताइएगा। चलिए अब पूरी खबर विस्तार से जानते हैं।
दोस्तों, वैसे तो भारत में मोदी सरकार आने के बाद से जम्मू कश्मीर लगातार तरक्की और शांति की तरफ बढ़ रहा है और ऐसे में जम्मू कश्मीर में अब एक और बड़ा बदलाव होने जा रहा है और यह बदलाव इतना बड़ा है कि पूरे जम्मू कश्मीर का चेहरा ही बदल जाएगा, क्योंकि 68 सालों से जिस मुद्दे को टाला जा रहा था अब वो जल्द ही पूरा होने जा रहा है। दोस्तों, दरअसल पाकिस्तानी शरणार्थियों को 68 साल बाद जम्मू कश्मीर में अपना हक मिलने जा रहा है। यह पाकिस्तानी शरणार्थी अब अपनी जमीन के मालिक भी बनेंगे और वोट भी डालेंगे। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक पश्चिमी पाकिस्तान से आए शरणार्थियों को जम्मू कश्मीर प्रशासन ने जमीन का मालिकाना हक देने की प्रक्रिया शुरू कर दी है। जानकारी के लिए बता दें कि पाकिस्तान से आए इन शरणार्थियों को 1954 में जम्मू, सांबा और कठुआ में 5,833 एकड़ जमीन दी गई थी, लेकिन तब से लेके अब तक यानी कि 68 साल बीत जाने के बाद भी इन लोगों को जमीन का मालिकाना हक नहीं दिया गया था। उस समय इसकी सबसे बड़ी वजह धारा 370 थी, जिसके चलते ना ही इन्हें जमीन का हक मिला और ना ही वोट डालने का अधिकार। लेकिन अब धारा 370 हटने के बाद ये दोनों ही कांटे रास्ते से हट गए हैं, क्योंकि ऐसा कहा जाता है कि धारा 370 की वजह से इन लोगों को कभी जम्मू कश्मीर का नागरिक ही नहीं माना गया था। सरकारी आंकड़ों की माने तो साल 1947 के बाद करीब 5,400 परिवारों ने पाकिस्तान से आके जम्मू के सीमावर्ती क्षेत्रों में शरण ली थी। बताया जाता है कि शरण लेने वालों में से ज्यादातर परिवार हिंदू और सिख थे। महज औपचारिकता के लिए इन शरणार्थियों को साल 1954 में जमीन का वादा तो किया गया था, लेकिन यह सिर्फ एक धोखा था और यह सालों से पाकिस्तान के एक कोने में ही काफी मुश्किलों से अपनी जिंदगी गुजार रहे थे। साथ ही यह लोग काफी समय से इसके लिए सरकार से गुहार लगा रहे थे और अब इतने सालों बाद इन लोगों का सपना पूरा होने वाला है और इनको भारत में ही अपनी जमीन वापस मिलने वाली है। बहरहाल आंकड़ों की माने तो बीते कुछ सालों में शरणार्थी परिवारों की संख्या बढ़ के 22,000 पहुंच गई है, जिसके बाद माना जा रहा है कि इन शरणार्थियों का तबका एक मजबूत वोट बैंक बन के उभर सकता है और राजनीतिक विशेषज्ञों का मानना है कि शरणार्थी परिवारों को वोटिंग का अधिकार मिलने से सबसे ज्यादा फायदा बीजेपी सरकार को होगा। आपको बता दें कि इस साल के आखिर में जम्मू कश्मीर में विधानसभा चुनाव होने वाले हैं और ऐसे में इस फैसले का साफ साफ असर चुनावों के दौरान देखने को मिल सकता है। ऐसे में इस खबर के बारे में आपकी क्या राय है? आपको क्या लगता है इन लोगों के पाकिस्तान से वापस भारत आने से भारत में मोदी सरकार को क्या क्या फायदे होने वाले हैं? इससे बारे में हमें कमेंट करके जरूर बताइएगा और साथ ही साथ वीडियो को ज्यादा से ज्यादा लाइक शेयर कीजिएगा।